सो यस हेलो एवरीवन, इट्स मी अभय एंड आज शुरू करने वाले हम वर्चुअल कॉन्टेस्ट 51। तो एक टाइप की अनाउंसमेंट थी, जिनको नहीं पता है ये वर्चुअल कॉन्टेस्ट क्या है। तो हम रोज़ 9 बजे जिस दिन रेटेड कॉन्टेस्ट नहीं होता है उस दिन हम वर्चुअल कॉन्टेस्ट करते हैं, एक कि प्रैक्टिस चलते रहे अपनी। तो अगर आपको देना चाहते हो आप कॉन्टेस्ट, तो फिर आप डिस्कॉर्ड का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्कॉर्ड का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर 9 बजे से अप्रोक्स 7-6 बजे तक लिंक आ जाता है, आप रजिस्टर कर लेना। जैसे 71 लोगों ने रजिस्टर कर चुका हुआ है, तो फिर कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है इस वक्त। एंड या ये स्क्रीन कास्ट है, सो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइट, सिनेमा लाइन। सो ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और थी कि मैंने कुछ, जैसे पहले हम वर्चुअल में क्या करते थे कि सबसे पहले सीधा एंड में एडिटोरियल बनाते थे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि स्क्रीन कास्ट करा करो, ठीक है। फिर स्क्रीन कास्ट के बाद काफ़ी सजेशन आए थे कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी बढ़िया नहीं हो रही है, तो एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं बाद में दोबारा कर लिया करो। तो अब कुछ ऐसा करूँगा कि क्वेश्चन पहले मैं खुद बना लूँगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दोबारा दे दूँगा, ठीक। वो थोड़ा बढ़िया रहेगा कि एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी और स्क्रीन कास्ट चेक थोड़ा हो जाएगा। और रेटेड नहीं है तो फिर रेटिंग कोई चक्कर नहीं है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिनेमा लाइन। The new hard movie has just released. There are n people in the cinema box, standing in a huge line. Each of them has a single 150 in Red Bull. Okay, the diet costs 25 rubles. Okay, okay. Can the booking clerk sell a ticket to each person, give the change if he initially have no money, and sells the ticket strictly in order person following the line. Okay, ठीक है. First number n, and the next n line contains n integers equals to this. Okay, print yes if the booking clerk can sell a ticket to each person and give the change, otherwise no. Okay, 425. Okay, 25. Okay, 50 यहाँ पर 25 को दे देगा और 50 यहाँ पर दे, ठीक है। यहाँ पर 25, यहाँ पर नो की 50 का हुआ, ठीक है, डन। तो एक चीज़ और थी कि मैंने एक्सपोर्ट की जगह मैंने वो यूज़ किया सबलाइन, और सबलाइन की बात कर रहा हूँ, दिस इज सी लाइन। फास्ट लगा थोड़ा एक्सपोर्ट से, फिर कोई बात नहीं। पहले मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ क्या सोचा मैंने, फिर समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। Okay, 4 में राइट 100 के लिए 50 और 25 और एक 25 और 3 डिस्टेंस।
राइट। एंड इफ जी ऑफ 1 इज लेस देन 0, ये नेगेटिव चले जाता है यहाँ पर, जी ऑफ 2 लेस देन 0 और जी ऑफ 3 इज लेस देन 0। इनमें से कोई भी अगर नेगेटिव हो जाता है तो फिर ब्रेक, और ब्रेक से पहले नो रिटर्न। ओके, एंड एट लास्ट रन करते हैं। यस, ओके, 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 सर्किट, वेरी गुड। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से क्वेश्चन में था क्या। कि क्वेश्चन में था क्या कि हमें क्या कहते हैं, एक बंदा टिकट मतलब टिकट, लोग टिकट लेंगे कुछ, मतलब ये खरीदने गए हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या है 25 रबल्स की है, ठीक है। और करेंसी कितने की है, 25, 50 और 100 की, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो जिसको बंदा खरीदने जाएगा तो 25 रुपये देगा, तो वो खरीद लेगा और काउंटर के पास 25 रुपये का कैश आ जाएगा। और अगला बंदा जैसे 50 का आएगा तो उसको 25 रुपये वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई बंदा गया 25 लेके, फिर गया 50 लेके, फिर गया 50 लेके, ठीक है। तो जैसे पहले बंदे ने ये काउंटर में जमा किए और एक टिकट ले लिया, वो चले गया, ठीक है। फिर जब ये वाला बंदा आएगा तो उसने 50 रुपये काउंटर पे दिए, पर उसको 25 वापस चाहिए क्योंकि 25 की टिकट है, ठीक है। तो ये जो काउंटर पे थे उसने उस बंदे को दिए और बंदा 25 रुपये लेके वापस। अब काउंटर पे कितने हैं, 0। अभी 50 वाला बंदा आएगा, तो 50 वाला बंदा आएगा तो उसको 25 रुपये वापस चाहिए, पर काउंटर पे कितने हैं, 0, तो वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो, कि हम नहीं कर सकते, मतलब सभी को नहीं दे सकते, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसी थी कि मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया, जैसे ये किया कि अगर 25 आया तो 25 की फ्रिक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। अगर 50 आया तो 50 का सिर्फ एक केस है, उसको 25 से कम करने पड़ेगा, ठीक है। तो 50 की मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई और 25 की कम कर दी। अगर 100 का बंदा आया तो 100 में दो केस है कि हम 25 के 3 दे सकते हैं, या फिर एक 50 का और एक 25 का, ठीक है। क्योंकि 25 का तो टिकट है ही, तो उसके ये दो केस हैं। तो जब 100 वाला बंदा आएगा तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पर देखो, जब 100 वाला बंदा आया, अगर जी टू मतलब 50 वाला बंदा, अगर 50 ज़्यादा है तो 50 माइनस करूँगा, फिर 1 माइनस कर दूँगा। अगर वो नहीं है तो फिर सिर्फ 25 वाले माइनस करूँगा। और ऑफकोर्स ये बात है, अगर उसका 25 भी नहीं होगा तो प्रेफरेंस में 50 को दूंगा, फिर उनको माइनस करूँगा, फिर 25 भी चाहिए। अगर किसी मोमेंट पे इनमें से कोई भी नेगेटिव चले गया, कि मतलब उसके 25 नहीं थे पर उसने 25 का एक देना पड़ा उसको, तो वहाँ पर क्या होगा, आंसर नो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर हो सकता है कि क्योंकि देखो हर हम पूरा ऑप्टिमली जा रहे हैं, यहाँ पर सिंगल एक है, यहाँ पर दोनों को चॉइस नहीं थी, तो यहाँ पर हमने इन दोनों केस में 2 की पहले चेक किया। अगर 2 नहीं बढ़ा तो हम यहाँ पर आएंगे, और G1 ऊपर कम यूज़ हो रहा है, G1 नीचे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए तो पूरा ऑप्टिमल है। एंड लॉजिक यही है कि हम 100 को 2 में डिवाइड करेंगे, एंड 50 का तो एक ही चांस है, 25 का तो ये रिस्क है नहीं, 25 तो बस आने दो। ओके, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ए। एंड मूव करते हैं क्वेश्चन बी की तरफ, बी फिर से बात करेंगे। क्वेश्चन बी, इक्वेटर। Polycap has created his own training to prepare Pagan Ganesh. He will train the end days. All the days are numbered from 1 to n. On the 8th day, researchers took the airport until the evening. Celebrate the equator. He will celebrate first evening of the such a day that from the beginning of the training, and to this day inclusive, he will serve the more than half of. Okay, from the beginning of the training to this day inclusive, he will solve half or more of all problems. Okay. In determine the index of the day the polygon will celebrate equator.
इसमें 4 है तो कितने करने हैं, हाफ मोर देन हाफ, तो 280 का 603 ठीक है। ओके I guess it is done. Yep. सेपरेट ओके देखो, इतना कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में था क्या कि हमें एक बंदा है वो एक दिन में इतने क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है, उसमें बताया हुआ है। तो वो सेलिब्रेट करेगा इक्वेटर ऐसा कुछ है, तो वो तब सेलिब्रेट करेगा कि जिस दिन उसने अपने प्रॉब्लम सेट में से जितने से पूरे करेगा उसके आधे या उससे ज़्यादा कर लिए होंगे। तो ऐसा था कि 1321 था, तो 1321 में अगर उसने आधे ही ज़्यादा कर लिया, मतलब हम सब बना लेंगे पूरे का। मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, सारे कर ही देंगे। 1321 पूरा सम कितना है, 47, ठीक है, 7 सम है, मतलब उसको 3 या 3 से ज़्यादा उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तो आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले दिन वो 3 करेगा, दूसरे दिन वो 4 कर लेगा। जब वो 4 करेगा, वो 4 जो है वो 7/2 से ज़्यादा है, तो वो दूसरे दिन सेलिब्रेशन करेगा। बस हमने यही करना था कि हम शुरू से सम करते जाएंगे, किसी मोमेंट पे सम का जितने सॉल्व किए, 4 सॉल्व किए, तो वो उसके आधे से ज़्यादा है, 7/2 से ज़्यादा है या इसके इक्वल है, हाफ जो उसने बोला हुआ है, तो वहाँ पर वो वाला दिन हम प्रिंट कर लेंगे। बस खत्म, यही इम्प्लीमेंटेशन थी कि पहले सम कर लिया सभी का, फिर किसी मोमेंट पे हम सम करते जा रहे हैं शुरू से, ठीक है। किसी मोमेंट पे सम उसको डबल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसके डबल से ज़्यादा आ रहा है तो बोला एलिमेंट प्रिंट करके और वो रहा है। और ये एक बात है कि एंड में प्रिंट करने की जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि आई इज इक्वल टू एन पे चेक और सम, मतलब चेक और सम तो हमेशा इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब वो किसी ना किसी दिन तो सेलिब्रेशन करेगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन की, सी करते हैं, रिफ्रेश बाद में करेंगे इसको। सी, there are n employees in the alternative cake manufacturing. They are now voting on some very important question and leading board media to predict outcome of the vote. Each of the employee belongs to one fraction, and each of two faction opposite opinions which are come to the vote. The voting procedure is very complicated. Okay. The each of the n employees makes a statement. They make a statement one by one from the employee one and the finishing n. Okay. If at the moment when it's finishing, it's a time for the ith employee, it makes to make a statement. He no longer has to write the vote. He just skips his turn. No longer at the moment I make the statement. No longer to vote and just okay. When the when employer makes a statement, he can do nothing or declare that one of the employees has no longer right to vote. Okay, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को जज करेगा, ठीक है। इट्स लॉ टू डिनाई फ्रॉम voting person who already make voting or who already waiting for do so. Okay, ठीक है। If someone is denied from the voting, he no longer participates in the voting till the very end. Okay. When all the employees are done with the statement, the procedure repeats again. Each employee starts from the one. Okay, ठीक है।
who are still eligible to vote. Okay, ठीक है. The process repeats until there is only one employee eligible to vote remaining and determines the outcome of the whole voting. Of course, he votes the decision suitable of instruction. You know the order of employees are going to vote and they behave optimal. Order which belong to instruction. फिर the outcome. खतरनाक क्वेश्चन है. देखते हैं. The first line input of n and the next line in n characters. D if the ith belong to दो पार्टी है ना यहाँ पे कहाँ गई ये रही Democrats. Okay, R skill. Print D if the outcome of the vote is suitable for the okay if they win. Okay, ठीक है. D R R D D D R R. Okay. The first person denies employee 5 to vote. ठीक है. फिर दूसरा बंदा first second to third. Okay. Now the third has no vote. Skip system. हाँ third person deny कर दिया. ठीक है. 4 denies employee to the vote. अच्छा 4 जो ये वाला बंदा था इसका कैसे मतलब क्या करके इसकी बारी आई इसने मना कर दिया कि ये वोट नहीं कर सकता. इसकी बारी आई इसने इसको मना कर दिया ये वोट नहीं करता. अब इसकी बारी आई ये कर नहीं सकता. इसकी बारी आई इसने 4 डिनाइज एम्प्लॉय 2 इसने इसको मना कर दिया वोट नहीं कर सकता. फिर 5 एस नो. ओके ठीक है. फिर इसने मना कर दिया इसको वोट करने के लिए. नाउ ओनली वन एम्प्लॉय वन हैज़ राइट टू वोट. अच्छा जो एंड में बचा वो जीत गया. दूसरा क्या है 4 आ रहा है मतलब डी डी आर टोले बोलते हैं. इसकी बारी आएगी तो इसको मना कर सकता है. इसकी बारी आएगी ये इसको मना कर सकता है. फिर इसकी बारी आएगी इसको मना कर देगा. इसकी बारी आएगी तो इसको मना कर देगा. तो बचे सिर्फ ये दो. तो इसमें आज जीतेगा. ओके so this is the question. Okay इसको इम्प्लीमेंट करना है राइट. इनपुट लेते हैं पहले. ओके मतलब ये बार बार चलेगा ना मतलब हिसाब कि अगर केस कुछ ऐसा हो कि डी डी आर 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 डी डी आर देन ये वाला डी इसको कर देगा. ये वाला डी इसको कर देगा. ये वाला आर ये वाला आर ऑफ कोर्स पीछे वाले को करेगा. ये वाला डी ऑफ कोर्स इस आर को करेगा. ये वाला डी ई आर को करेगा तो डी जीतेगा. हाँ सही बात है. ओके थोड़ा ऊपर से हमेशा बनेगा फिर. तो यहाँ पर मैं आर ओल्ड लगा दूँ. आर 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 एंड देन स्टार्ट. डी इस आर को उड़ाएगा. ये वाला डी इस आर को उड़ाएगा. ये वाला आर इस डी को. ये वाला आर इस डी को. कितने आर हो गए. थोड़ा ज़्यादा गलत कर दिया लगता है. वेट in the first turn in the second turn. Okay in the third turn ये आर की बारी है. फिर इस डी की बारी है. ये वाला डी इस वाले आर को उड़ाएगा. फिर इस डी की बारी है. ये इसको उड़ाएगा.
फिर इस आर की बारी है, ये इसको उड़ाएगा, फिर इस आर की बारी है, फिर ये इसको उड़ाएगा। ये फर्स्ट टर्न में होगा। सेकंड टर्न में क्या होगा, इस डी की बारी आएगी, वो इसको उड़ाएगा, इस आर की बारी आएगी, फिर इस डी को उड़ाएगा, फिर एंड में सिर्फ ये बचेगा, तो ये बचेगा। हाँ मतलब मल्टीपल टर्न्स जा सकती है, पर एट मैक्स 2 या 3 तक नहीं जाएगी। ओके यार, ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम इन्हें ही करते हैं। सो what can I do is मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि करता हूँ, मैं फिर जाता हूँ। ओके, कैपिटल जाना चाहिए। D, if I go for this case only, D1 2, then D count will be like 1 2 1 0 minus 1, then 0, then 1, then 0, and minus 1, then minus 2, right? Then the next array can be like D D R D R, मतलब इन दोनों ने इसको इनको ख़त्म किया, इसने इसको ख़त्म किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्न में क्या होगा, नेक्स्ट टर्न में 1 2 1 2 0, no, I did wrong. क्या कहते हैं, ये यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर एक R भी आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर एक R भी आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर R भी आएगा। मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि D1 D2 1 पॉजिटिव है, D चलेगा, उतने डीज के आगे और 0 पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, -1 पे आएगा, फिर
उसके बाद यहाँ पे और ऐड कर दिया, ज़ीरो पे डी ऐड नहीं होगा, 1 पे डी ऐड होगा, 0 पे आर ऐड नहीं होगा, -1 पे आर ऐड होगा, -2 पे आर ऐड होगा। ये बनेगी पहले के बाद, मतलब इन दोनों ने इनको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, ठीक है। फिर अगले में क्या होगा, 1 2, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ ना, मैं बताऊँगा अगर सही हुआ ये तो। 1 then 2 then 1 then 0. Then it would be like it इनका तो गेम खत्म हो जाएगा। तो हमने पहले आंसर क्या निकाला था, मैं आंसर शायद पहले डी निकाला था, क्या निकाला था आंसर, ये वाला डी स्कोर आएगा, ये वाला डी स्कोर आएगा, ये वाला आर स्कोर आएगा, फिर ये वाला डी इसको, ये वाला डी इसको, तो ये वाला आर इसको, ये वाला आर इसको, ये वाला आर इसको, मैं शायद गलत तो नहीं काटती, ठीक है। Rules क्या है, they can't declare one employer as longer work it is now deny okay. This is quite hmm. But if this person deny this, but if this person deny this one and this and this and this and this and this one denies this one, that's the only reason the R will win, definitely. But if I check really, then the R count is definitely longer. Okay. So what I thought was, when I move here, the count will be equal to 0, and I should write D here. I will move here. I will write D here. Then I will move here. I have to, for R in the dominating, then it should be 0 or something below, so it will become 0, but it will not be R for the next time. For the next okay, what I'm thinking is, here it will be again 1, like here after it will become 1, here it will go 1 and it will become 2,
and it will go 2 here and nothing and become 1. Here it will go 1, return nothing and become 0. It will go 0, return r and become -1, goes -1, return nothing and uh, become 0. Here it will go 0, return d, become 1, goes 1, return nothing and become 0. Here it goes 0, return r, become -1, r, -2. Okay, for the next step our the array look like d, d, r, d, r, r. Okay, let's solve this only. Let me confirm one thing, like how many d's are there. 2d and 2 are removed, 1 r and 1 d is removed, and 1 d and 1 r is removed. Now goes to this case. Initial count is 0, we write d and become 1, count will goes 1 and write d, count will become uh, but it will not make an efficient move. For the r it goes to become 1, then it goes 1, then I'm thinking right something wrong I guess. In this case the d win, but it's wrong. But then how should I proceed these? Hmm. Okay. I guess D will be winning. Mm, if I'm not wrong. Let's run again. This D will kill this one. This let's suppose it is they are killing. Let's this D will kill this one. Then R has two moves. Kill. He can kill any one of these. He can kill any one of these. Okay. To his safer side, he will kill this one because this D has better chance. I guess no one will affect the answer. Let's suppose he kill this one, and again R will come, and this R, let's suppose, killed this one, and this R suppose kill this one. This R suppose kill this one. The game is finished.
There are two optimal moves. How they can be. Hmm. Let's check the standings right now. Yeah, and C is like seems like quite tough. Where we are? We are 13. Oh, yeah. C seems bit intuitive and tough. 8 submission and only one got right. We did E, skipping D also. That's great. Means E should be quite easier. Let's do this. Let's finish this one. They make the one season by one employee. Can we use the stack and queues for this question? I don't think so. Stack, but how it can be? Like, let's clear this and write it once again. What D and 3R, then 2D and 3R. Now, let's move on towards the best efficient approach. Let's suppose this D this R, this equals this R, this R equals this D, and this R equals this D. This R equals this D, this D equals R. That's not efficient. Do this one. This R kill this one. This T will kill this one. This T will kill this one. This R will kill
this I will kill this and this, and then again D will come, D will kill this, and again R will come, R will kill this. It's okay. नाउ व्हाट आई थॉट, मैं सोचा क्या था कि एक काउंट रखते हैं कि ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे से मतलब कर सकते हैं, दूसरे कहाँ पर करेंगे, राइट. सो ओके, so initially the count is okay. Let's suppose so the starting everyone is eligible. So let's suppose the count be 0. When the D comes, he will kill one, right? So the count become R and the D survives. Count become 1. Again D will come, the count goes 1 and D will fixed and the count become 2. Now the count goes 2. The count goes 2. The R, this R cannot vote because he need negative or 0, because I'm noting the positive for D and the negative for the R's, and there is nothing, and here is 1, and let's suppose for this 1 goes this and then nothing, 0, and here will be cos 0, there will be R and there will be minus 1, then there will be 1, here will be but why would he?
नो व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक कुछ तो गलत कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर पहले भी शायद कुछ गलत किया था मैंने, इसको रिमूव नहीं करता। ये दोनों डी, इन दोनों को ख़त्म करेंगे। ये आर, लेट्स सपोज ने ये डी को ख़त्म किया, फिर ये दोनों डी इस आर को ख़त्म करेंगे, इस आर को ख़त्म करेंगे, राइट। एंड फिर ये दोनों आर ये तो किसी को ख़त्म करेंगे, राइट। अच्छा वहाँ पे दिक्कत आ रही है। ओके दे विल किल सम, बट whom? Can't say. Okay, let's suppose here is a -2. Then okay, right, I got it. If here is a -2, I get the count as -2. Then for the next round, I have taken these two R with it. Then for the next round, I will begin with the -2, right? Then for the -2, then this will become, here it will be 1, and here it will become 0. Means these two will cancel out, and this t will kill this, right? Now, okay, right. Now I got it. Now what I think did right now. Now the array be like the members who can vote D, R, D, D, R, R with the count of 2, right? With the count of -2, D can't be present and the count become -1. With the count of -1, the R can move on, then the R will be printed and the count become -2. D can't be present, here the count become -2 goes here and the D can't be printed, count become -1. Then the -1 goes here, the D can't be printed, become 0. 0 goes here, R can be printed, become yes, R, only R. And here R, yes. Okay. Okay, I forgot that I have to continue with -2 only. I was again beginning with a 0. So okay, this is what I have to implement. I was right on my approach, that's why. So let's implement this logic. If D is, they can only be added if count is more than equal to 0, then only check will add D into it, and here if count is less than equal to 0, then only plus is equal to, where it is R, right? Okay. What I'm doing right now is check where it is, then if okay, now for the next, the what will the condition for the break will be when this will be become 1, when the size of s become 1, and
at last s is equal to check, right? And here they will break the while loop and we will print the first character. Let's run it. Okay, why it is going infinite? It becomes DRR. Okay, then it becomes DRR. How it can be DRR? How? Why? Then again 4 hours. How it can be? If D is so much more than D, then D in count plus plus. If the count is less than equal to 0, then only it will add R and the count will be decreased. Okay, this will not be N. This will be S0 of S. Yes, the answer is T. And in this case, okay. DRR. In the first case, they will become DDRR. Okay, with the count of -2, and again they will become RR only. Then again, okay, not only with when क्या कहते हैं कि जब रिपीट होने शुरू कर जाए, मतलब अगर पूरी एरे RR के बन जाए या पूरी एरे DD के बन जाए, तब भी हम ये लूप ब्रेक करेंगे ना, राइट? Here what can be the condition if check is equal to S? If the new check is also the same with the previous one, right, then we will break. Yeah, it's R. For this case it is D, right? Let's sum it. In Q सेपरेट बिंगो. तो इसको समझाता हूँ मैंने किया क्या, ठीक है, एक मिनट. या तो ये वाला केस समझाता हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर होगा. DRR 4 hours. ओके, सो इट इज़ अ केस लाइक D R एंड R. ओके, सो सबसे पहले क्या किया कि मैंने ये कंडीशन बनाई कि सबसे पहले काउंट क्या रखा है 0. ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. आई टेक द काउंट इनिशियली रखा 0. तो मैंने ये रखा है कि अगर काउंट 0 से बड़ा होगा मैं D पे +1 करूँगा, D पे प्लस करूँगा और R पे माइनस करूँगा. ठीक है, अगर काउंट 0 से बड़ा होगा तो फिर R नहीं आएगा. जैसे यहाँ पर काउंट किया जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पर काउंट 0 है तो इसका मतलब शुरू में कोई भी होगा, अगर D भी होगा तो वो भी एंट्री लेगा और वो वोट करने के एलिजिबल होगा. तो यहाँ पर D प्रिंट कर दूंगा मैं, मतलब अपनी एरे स्ट्रिंग में शो करूँगा. थोड़ा बढ़िया लिख लेता हूँ. और काउंट को 1 कर दूंगा क्योंकि D पे हम प्लस कर रहे हैं. ठीक है, D +1 किया तो फिर वो 0 से या 0 के बड़ा है, तो मतलब D आके मूव कर सकता है. तो मैं यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर मैं फिर D प्रिंट कर दूंगा, मतलब D शो कर लूँगा. यहाँ पर मैं काउंट 2 कर दूंगा. अब हेयर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R यहाँ पर काउंट जाएगा 2, पर R यहाँ पर वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर काउंट 2 है, मतलब काउंट 2 का मतलब ये है कि पीछे डीज 0 से ज़्यादा है, मतलब उन्होंने तुम्हें कैंसिल कर चुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आर वोट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, यहाँ पर आर माइनस करता है तो यहाँ पर 1 कर दूँगा, मतलब एक डी का वोट इस आर पे कंज्यूम हो गया। फिर यहाँ पर काउंट 1 गया, तो उस काउंट अभी भी 0 से बड़ा है, तो उसके अंदर आर वोट नहीं कर सकता है, यहाँ पर काउंट 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 गया तो मतलब यहाँ पर सब कुछ न्यूट्रल है, यहाँ कोई भी वोट कर सकता है, तो आर यहाँ पर वोट करेगा तो काउंट -1 हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा -1 जाएगा, मतलब आर अभी लीडिंग में है, आर लीड कर रहा है, तो यहाँ पर काउंट क्या होगा, यहाँ पर आर दोबारा ऐड करेंगे, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला पहला स्टेज, कि फर्स्ट स्टेज में ये होगा, ठीक है। अब जाते हैं अगले स्टेज में। मैं सबसे पहले जो गलती लगा इसमें टाइम लग गया इतना कि मैं दोबारा ये काउंट को 0 शुरू कर रहा था, पर 0 से नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, -2 जाएगा, देखो यहाँ पर -2 गया, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर -2 गया, कलर चेंज कर लेते हैं, उससे बड़ी बात ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर -2 गया, ठीक है। -2 में क्या होगा, जब -2 गया तो डी एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए, क्योंकि काउंट 0 से कम है, मतलब आर लीडिंग में है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। और हाँ, मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ कि हाँ, हम इस वक्त ये वाली एरे देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो हमने ये स्टोर किया है, ठीक है। यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं प्रिंट करेंगे, काउंट नेगेटिव में है, तो यहाँ पर काउंट +-1 हो जाएगा, यहाँ -1 जाएगा। फिर यहाँ हम देखेंगे दोबारा डी है, पर डी यहाँ पर वोट नहीं करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर आगे मूव करेंगे, यहाँ पर आर आएगा, तो 0 पे कोई भी वोट कर सकता है, यहाँ पर अगेन आर ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1 जाएगा, यहाँ पर आर दोबारा वोट कर सकता है, दोबारा से -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए अगली बार दोबारा आर ही आर रिवर्स होते रहेंगे, तो कभी मतलब इन्फाइनाइट लूप बन जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन मैं भूल गया था, वो कंडीशन लगाई कि बार बार अगर सेम चीज़ रिपीट हो तो उसमें क्या कहते हैं, वहाँ पर हम लूप ब्रेक कर देंगे और वहाँ पर आंसर सेम आ जाएगा। हम लूप ब्रेकअप करेंगे जब हमारे पास सारे आर बचेंगे, यहाँ सारे डी बचेंगे, या फिर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा एस में, जो हम स्ट्रिंग मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसी थी कि पहले इनपुट लिया एन, फिर स्ट्रिंग लिया एस, काउंट रखा 0 शुरू में। अगर एस का साइज़ 1 से बड़ा है, अगर वो 1 के इक्वल बन गया साइज़, तो ऑफकोर्स बात है जो बचेगा वही विनर है, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग रखी चेक करने के लिए कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसके में रिवर्स किया, अगर वो डी है और काउंट 0 या 0 से बड़ा है, तो इक्वल टू 0 पे तो कोई भी वोट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने चेक में वो एलिमेंट प्लस कर लिया और काउंट को +1 कर दिया, क्योंकि डी पे प्लस कर रहे हैं। अदरवाइज वो आर होगा, आर पे क्या कर रहे हैं, काउंट अगर 0 की नेगेटिव है तो आर प्लस कर रहे हैं और काउंट माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेक की कंडीशन ये है कि बार बार अगर स्ट्रिंग रिपीट करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, और एंड में हम यहाँ पर एस को हम रिप्लेस कर रहे हैं इससे, कि शुरू में एस हमारे पास ये बड़ा वाला था, फिर उस एस को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ये, और हाँ ठीक है, और हाँ अगर मैंने एक बड़ा केस एक्सप्लेन किया था पीछे, अगर उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो फिर मैं टाइम स्टैम्प ऐड कर दूँगा वहाँ पर देख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये था प्रॉब्लम सी, बढ़िया क्वेश्चन था, स्टैंडिंग से देखते हैं। ओके, bingo, we are on third. Any friends, my friends are giving this virtual? Okay, no one. Okay, D has 0 and E has 4 with 2 negatives. How much time we are? We have 59 minutes. Okay, 1% did the last one. Okay, that's great. Let's do with the D1, or let's move with the C, E. E seems easy. Let's D first. Okay. Maria participated in the bicycle race. The speedway takes place on the shores of the lake. Okay, ठीक है. Just repeating its contour. As you know, the lake shore consists of the side contains directed towards the north, south, east, or west. Let's introduce a system of coordinates. Directed by OX axis from west to east, and the OY axis toward north to south to north. Okay. As a starting position of the race, the southmost position of the track is selected, and there are such points. Okay, the participants started the race, the moving to the north, and
at all sections of the track. The participant level is one of the four directions, and change direction movement only bends between the straight sections. Okay, ठीक है, मतलब 45 डिग्री पे हमेशा बैंड करेंगे, ठीक है, मतलब 45, 90, 180 और 270, हाँ ये चार केस बनते हैं, ठीक है. द पार्टिसिपेंट स्कोर्स नेवर टर्न बैक, तो ठीक है, मतलब जैसे वो गया वापस नहीं आएगा, ठीक है. दिस इज द ओनली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द movement from north to south, or they can't change the direction of the movement from north to south and east to west. ओके, मतलब वो अगर ईस्ट की तरफ है तो वो मूव करना, फिर वो वेस्ट की तरफ मूव नहीं करता. अच्छा हाँ ठीक है, मतलब बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता, ठीक है. Maria is still young, she doesn't feel confident at some turns. Namely, Maria is insecure and fail at ultimately turns. She get into water. Water मतलब. In other words, the Maria consider the turn dangerous if gets into the water if it is ignored. अच्छा हाँ ठीक है, मतलब मैं लेक के आसपास घूम रही है ना वो, ठीक है. ओके, determine the number of dangerous turns. अच्छा, determine the number of dangerous turns. फर्स्ट नंबर में द एन 4 होगा, ठीक है. द नंबर ऑफ स्टेट्स द फॉलोइंग एन प्लस okay, this one is starting from straight line from n set is discriminated that the straight part is left towards the north. मतलब शुरू में नॉर्थ पे खड़ा होगा, मतलब नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होगा. The southernmost, if there are several, then the most western, then the point is of the track, the first point. Okay, the last point considered with the first, मतलब जहाँ शुरू करेगा वहीं पे ख़त्म करेगा. Any pair straight section of the track has no shared points. मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा बीच में, राइट. नो पेयर ऑफ पॉइंट्स इज सेम. अच्छा मतलब एक पॉइंट, हाँ ठीक है. नो एडजेसेंट स्ट्रेट sections are direct in the same direction और no opposite direction, मतलब कि वो एक मतलब सीधा, मतलब दो बारी एक डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है. ठीक है, 0001 एक्सप्लेन क्या हुआ है. अच्छा ठीक है, क्या था, 0001 01 12, फिर 2 को जाता है, फिर 2 से 0 पे आता है, फिर 1 पे. हम खुद देखते हैं इसमें कितने बेंच पॉइंट हैं. आंसर क्या है, 1. ओके, मुझे ऐसे पता लगा. This picture shows that you can only turn unfortunate circumstances at turn 1-1. The answer is 1. 1-1 पे क्यों? अच्छा हाँ, ये टर्न डेंजरस है, इस पर पीछे मुड़ेगा तो पीछे पानी है. ओके, यहाँ पर राइट मुड़ेगा, यहाँ सीधा. अच्छा हाँ ठीक है, पीछे मुड़ेगा तो पानी है, सही है. तो और कोई डेंजरस है नहीं, बस ये डेंजरस है. ओके, हमें नंबर ऑफ डेंजरस पॉइंट बताना है. ये वाला केस लेते हैं. वाह, इसको मूव कैसे कर सकते हैं. आई कांट मूव दिस. व्हाट इज दिस. Okay, I have to draw only what I'm doing. So let's suppose this is 1 comma 1 and 1 comma, what is the maximum, it is 9. Let's suppose this is the 1 comma 1 and it goes towards 1 comma 9, and
Okay, 1 to 1,5. Then goes towards 3,5 and goes towards the 3,7. Then it scores 2,7. Then it goes 2,9. Then it goes 6,9. Then it goes 6,7. Then it goes 5,7. Then it goes 5,3. Then it goes 4,3. Then it goes 4,4. Then it goes 3,4. Then it goes 3,2. Then it goes 5,2. Okay, yeah, it is 3,2. Then it goes 5,2. Then it goes 5,1. Then it comes back. So let's check for the edge ones, right? So here I found one edge. uh, Here I found the one edge, and here I found the one edge, and here I found the one edge. 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 Yeah, कितने 6 है कौन सा शायद 6 है, बट इसको इम्प्लीमेंट भी करना है कैसे? ये बात तो पक्की है कि ओके लेट मी कनेक्ट द चार्ट फर्स्ट. Just a minute. Yeah. Now it seems all fine. Let's proceed. Okay. Now the how we can implement this logic. Let's take the inputs first. What are the inputs? N and n plus 1. Okay. What can I check here? Like for the computation, he can move in this direction, in this direction, in this direction. It is the if we was here, it turns here.
towards east. Okay, I can observe one thing, like they are only get into trouble when they move anti-clockwise. Means they move from north to west, or west to south, or south to east, or east to north. Will it can be in a clockwise? Yeah, it can be in a clockwise when the first turn will be of the this one, like if this and this, then this, then this, then this. Then this will be the case of the trouble. When the first one is of left, if the first one is of right, then it will case this. But I think we can only have, I, I take only one case of the right wise or the clockwise, because these are just opposite. Because in every take they have to just change their directions, like they can't move in the same direction and can't repeat, I guess, the same direction, like they can't move in this case, like so. Now I have to just keep a check over this, like these are the case of the anti-clockwise rotation. And how can I, if let's suppose I define 1, I define 0, 1, let's change the color, if I change 1, 2, 3 and 4, 5, 2, 0, 1, 2, 3, when it goes from the 0 to this, means when it goes to the 3 plus x modulo 4, then it comes to this. And when I go this here, 2 plus 3 mod 4, when I go this here, 1 plus 3 mod. Okay, yeah, I got it. I think I have to just implement this. For this I have to keep and check on the previous one and the upcoming one, so I don't need to take input like this. I have to take inputs like hmm, in 3x. Okay, the charger wire. 3 5. Okay. Now I think I just have to int x comma y and c in x. Now I have to check for the directions. Okay. Int direction equal to
-1 if 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 what can be the changes, y is more than 3y previous y, मतलब 0,0 से 0, मैं ओके मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँगा, ठीक है। मतलब वो 0,0 से इधर गया तो फिर मतलब 1 पे जाएगा, डायरेक्शन इक्वल टू 1, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके आई हैव टू टेक, अच्छा मतलब किस डायरेक्शन से आया वो मैं उससे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इफ आई टेक फॉर दिस वन देन आई विल से here I will increase the answer if this condition hold, then b is equal to direction, then I guess this is all the question about. This is the question about. Answer is 1. Here the answer is 1. And let's copy the second case. Answer is 6, right? Yeah, we did right, absolutely right. Exactly. Okay. Okay, we are on the first. तो इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं कैसे किया है, ठीक है। क्वेश्चन ये केस बना लेते हैं, तो जस्ट a minute. हाँ, तो ये कुछ ऐसा केस है, ये सेकंड केस की डायग्राम बनाई थी। तो अगर मैं पहले केस के डायग्राम भी यहाँ फॉलो करूँ तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ मिली थी कि यहाँ पर क्या कहते हैं बैड पॉइंट कौन से होंगे, ये वाले, कि जहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ये केस वो था कि जहाँ पर हमने पहला टर्न क्या लिया, राइट का, वहाँ पर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टर्न्स हमेशा बैड टर्न्स होंगे, तो वो टर्न्स हम काउंट करेंगे। अगर लेट्स सपोज हमने ये वाला काउंट हमने फर्स्ट लिया, अगर हमने फर्स्ट टर्न लेफ्ट लिया तो हमेशा राइट टर्न्स बैड होंगे। तो मैंने कुछ ऐसा लेकर चला कि ये वाले केस में क्या होगा कि राइट और लेफ्ट टर्न्स हमेशा फ्लिप हो जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमने कभी हम सेम डायरेक्शन को हम बार बार कॉपी नहीं कर सकते, लाइक दिस, हम एक ही डायरेक्शन को हम बार बार कॉपी नहीं कर सकते हैं। हमने जो पिछली डायरेक्शन मूव किया
हम उसमें दोबारा मूव नहीं कर सकते। ओके, मीन्स हम जैसे हम स्ट्रेट गए हैं फिर अगेन वी मूव स्ट्रेट, तो हमेशा वो पॉइंट आएगा कि लेफ़्ट हमेशा राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर इस वाले केस में हमें एंटी क्लॉकवाइज लेने पड़ेंगे और इस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एक दोनों में अगर एक केस हम हैंडल कर लें तो फिर दोनों केस हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा क्या था कि हमको इरेज करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पिछले डायरेक्शन को स्ट्रो करता गया कि मैं अगर हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो फिर उसका काउंट करें 0, अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो 1, अगर साउथ में जा रहे हैं 2, अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो 3। जिसे हम शुरू करेंगे तो हम शुरू कहाँ से करेंगे 1 से। मैंने आपकी डायरेक्शन निकाली 1 की, इस वाले कोऑर्डिनेट से माइनस करके। अभी हम 0 0 पे हैं, 0 1 पे जा रहे हैं, तो हमारा वाई इंक्रीज़ कर रहा है, तो मैंने डायरेक्शन निकाली 1 की। और मैं पिछली डायरेक्शन कंपेयर करूँगा, पिछली यहाँ पर -1 थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं यहाँ से जब अगले में मूव करूँगा तो डायरेक्शन कितनी थी पिछली 1 की, और इस बार डायरेक्शन कौन सी आएगी हमारी, हमने यहाँ पर 0 आएगी राइट। हम यहाँ पर मूव करें 1 को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ये अगली बार में क्या 1 से हम कहाँ मूव करेंगे, हम यहाँ पर 0 को। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ चेक की थी, तो हमने इनके बीच में लिंक किया है। एंटी क्लॉकवाइज हम फाइंड कर रहे थे, तो एंटी क्लॉकवाइज से लिंक किया है। देखो अगर मैंने मतलब 0 से 3 पे जाना है, तो मतलब 0 + 3 mod 4 करूँगा तो आंसर क्या आएगा 3। अगर यहाँ पे 2 + 3 mod 4 करूँगा देन अवर आंसर विल बी लाइक 1। मीन्स द नेक्स्ट वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट वैल्यू आएगी इन द सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीज़ कर रहा हूँ कि 0 में अगर मैं 0 + 3 फॉर द काउंट फॉर दिस एंड द परसेंट 4 वैल्यूज़, तो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है क्लॉकवाइज में। अगर जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो पिछली के इक्वल है, कि मतलब 0 के अभी डायरेक्शन कितनी है 0 की, पिछली क्या थी 1 की, अगर ये दोनों इक्वल आ रही हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, मतलब हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, तो वहाँ पर मैं काउंट प्लस कर रहा हूँ हर एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो मेरा आंसर होगा 6। इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। इंप्लीमेंटेशन ऐसी थी कि पहले मैंने एन लिया और इनपुट्स n+1 लेने थे, 2 मैंने पहले लिए इनपुट, प्री ऑफ एक्स एंड प्री ऑफ वाई राइट। तो हाँ, तो प्री ऑफ एक्स और प्री ऑफ वाई मैंने पहले ले लिए, फिर उसके बाद मैं एन इनपुट्स लिए उसके बाद। तो पहले की मैंने शुरू डायरेक्शन या प्रीवियस डायरेक्शन में यहाँ से लेना -1 से, क्योंकि पहले तो हम कोई दिक्कत नहीं है पहले की डायरेक्शन। तो हमने पहली डायरेक्शन निकाली 0 से जो पहला होगा प्री ऑफ एक्स से वाई तक की डायरेक्शन। अगर वो वाई बड़ा आ रहा है पिछले से तो मतलब 0 से हम 0 1 पे गए हैं, तो मतलब वाई पिछले वाई से बड़ा आ रहा है, मतलब वाई इंक्रीज़ कर रहा है, तो फिर डायरेक्शन मतलब 0 पे है, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैंने चारों डायरेक्शन यहाँ पर ये चीज़ चेक की है कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस में मैंने पिछली डायरेक्शन यहाँ अपडेट करते जा रहा हूँ अगली बार ये, तो मैं हर बार चेक कर रहा हूँ कि ये चीज़ में अगर हो रहा था आंसर प्लस प्लस, और यहाँ प्री एक्स और प्री वाई में प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बारी आंसर में आंसर प्लस कर रहे हैं जितने बैड पॉइंट्स आएंगे। तो ये था क्वेश्चन डी। एंड क्वेश्चन ई करते हैं। क्वेश्चन ई काफ़ी लोगों ने कर लिया, 6 लोगों ने कर लिया। ओके, bits, e question bits. Let's donate as pop count x the number of bits set 1 in the binary representation of the non-negative integer x. You are multiple queries of the pairs integer L to R. For each query, then find the x such that x lies between L to R inclusive, and the pop count of L R is maximum, x is maximum. So okay, ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है, तो मे भी बोर्ड ने डिवीज़न 2 से उठा लिया, मैं डिवीज़न 1 से उठा लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 लिंक होते हैं कई बारी। ठीक है, तो मुझे आइडिया है मैंने कैसे किया, तो मैं समझाता हूँ पहले इसको। ठीक है, तो इसको कैसे रिमूव करूँ। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें एक रेंज गिवन है और हमें उस रेंज के बीच में आंसर नंबर फाइंड करना है जिसके सबसे ज़्यादा सेट बिट्स हो। ठीक है, हम मतलब कोई प्रिंट कर सकते हैं, जैसे एक रेंज में अगर 1 1 1 0 1 ये आ रहा है, तो उसकी रेंज में 1 1 1 1 भी आ रहा है, और 1 0 1 1
1 भी आ रहा है, तो इनमें से हम कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, आंसर में, क्योंकि इन चारों में 4 ही सेट बिट्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब वो वाला बंदा प्रिंट करना है जिसमें मैक्सिमम सेट बिट्स हो और आंसर मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये मतलब कोई भी। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने सोच के किया था वो कुछ ऐसा था कि हमें एल गिवन है, तो हम एल की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के साथ हम खेलेंगे। जैसे मैं 1 से लेकर 7 का केस, 1 से लेकर 10 तक केस लूँगा, ये बहुत बढ़िया केस है। 10 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ओके 1010 मतलब 0, ये देखना ये केस बहुत बढ़िया, बिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको सबसे ज़्यादा बिट्स मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने मैक्सिमाइज बिट्स क्या हो सकते हैं इसमें, 1 1 1 1। तो हम हर बारी क्या करेंगे, अगर वो बिट नॉन सेट है हम ये बिट देखेंगे, ये बिट सेट है, ठीक है, हम इसको फिर आगे चेक नहीं करेंगे, इस बिट को मैं आगे चेक नहीं करूँगा, ठीक है। ये बिट को देखूंगा, ये बिट अगर 0 है, ये बिट अगर 0 है तो मैं इसको 1 कन्वर्ट कर लूँगा, तो एरे क्या बन जाएगी, 0 0 1 1। और मैं इसको देखूंगा कि ये अगर आर से छोटी है कि नहीं है, ये आर आर कितना था हमारा 1 0 1 0, हाँ आर से छोटा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं आगे मूव करूँगा, आगे मूव करते वक्त मैं क्या करूँगा, ये अगला देखूंगा, अगला ये 0 है मैं 0 1 1 1 कर दूँगा, क्या है आर से छोटा है, क्योंकि ये 7 है और आर क्या है 10 है। फिर मैं आगे मूव करूँगा, फिर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा 1 1 1 1, क्या ये आर से छोटा है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है 15 और आर क्या हमारा 10। तो मैं यहाँ ये चीज़ मैं नहीं करूँगा और मैं इस चीज़ को प्रिंट कर दूँगा। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो हम पहला वो फाइंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम बिट्स हैं। तो बस इस चीज़ को क्या करना था, इम्प्लीमेंट। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन देख लेना, मैं साथ साथ में करूँगा समझाते वक्त, ओके। इसमें टेस्ट केसेस हैं, ओके, एंड ओनली, ओके, we have taken the range L, R. सो आई विल, इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर आर की रेंज है 10⁻18, तो आई गेस 2⁻61 2⁻61 10⁻18 को एक्सीड करता है, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा, मैं 61 तक सारे बिट्स चेक करूँगा फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब 0th बिट से लेकर, तो मतलब मैं इस बिट से लेकर 64 पोजीशन पे देखूंगा कि वो बिट सेट है कि नहीं है, ठीक है। अब देखना मैं कैसे करता हूँ कि पहले क्या जाएगा 0, हमने चेक करना है एल का बिट, तो एल में क्या करूँगा, एल राइट शिफ्ट आई एंड 1, क्या है 0 है, ओके, यहाँ पर मुझे लगता है ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज़ क्या हो रही है देखना, जैसे मेरे पास अभी ये है, तो मैंने इसका ये वाला बिट चेक करना है, तो आई क्या होगा 3, तो ये करेगा 3 बारी शिफ्ट करेगा राइट शिफ्ट, तो ये 3 को यहाँ पर लेके आएगा, तो यहाँ पर शुरू में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी 0 0 0 0, मतलब ये ला बिट यहाँ पर आ चुका हुआ है। फिर हम इस बिट को 1 के साथ एंड कर रहे हैं, 1 क्या होता है हमेशा 0, एंड कर रहे हैं, तो एंड का मतलब सिंपली ये है कि हम चेक करेंगे कि वो बिट, क्योंकि एंड करने पे अगर दोनों सेम होंगे 1 1 होगा तभी आंसर 1 आएगा, अगर ऊपर वाला 0 होगा तो आंसर आएगा 0, 0 1 पे आंसर आता है 0, 1 1 होगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंड करने पे आंसर 1 आ रहा है तो मतलब जो बिट है वो सेट है, पहले का ही 1 है, पर अगर एंड करने के बाद 0 आ रहा है तो मतलब वो बिट सेट नहीं है, बिट वो ऑफ है। तो हम क्या करेंगे, उस बिट को लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हम अगर उसमें, मतलब अब हमने क्या करना है, एल में वो वाला बिट ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब उस वाले बिट की पोजीशन का ऐड करने का क्या मतलब है कि हमें थर्ड पोजीशन में बिट ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, आई में मतलब 1 में 1 क्या होता है, 1 ये होता है जैसे 0 0 0 1, तो हमें 1 को यहाँ लेके जाना है, तो हम 1 में 1 को 2 लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, मतलब 1 को 2 लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, तो फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको सिंपली, मतलब अब ये क्या बन जाएगी 0 1 0 0, ठीक है। तो हम अब सिंपली इस चीज़ को इस चीज़ में ऐड कर देंगे, मतलब 1 0 1 0 0
वन वन को इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बन जाएगा 0 1 1 1। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, एक चेक मार लेंगे। अगर हम इसमें एल में अगर 1 का लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई हम प्लस कर लें तो क्या वो आर के लेस देन इक्वल है। अगर वो एल के लेस देन इक्वल है, एक मिनट, अगर वो एल के लेस देन इक्वल है तो हम एल में वो प्लस कर देंगे। राइट इज ओके। ओके फॉर दिस बिहेवियर आई एम टेकिंग द लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि 32 बिट्स के बाद ये वो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके हाँ, बस ये चीज़ चेक करनी थी। और एल में हमेशा मैक्सिमम आंसर स्टोर हो जाएगा, तो उसका सी आउट एल ई एन डी चेक कर लेते हैं। ये बिट्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने किया हुआ है पहले। चलो कोई बात नहीं, 137 सही आंसर आया। सबमिट करके देख लेते हैं। आई डोंट थिंक कि ये गलत होगा। या इट्स गेट करेक्टेड, एक्सेप्टेड आया एंड यस। दो लोगों ने ई भी करा, चलो ई भी करेंगे। हाँ पर ये बिट्स का देखो, इसमें बिट्स की काफ़ी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के ऑपरेटर्स क्लियर हो गए। तो दिस क्वेश्चन वाज, मतलब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया बिट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। हाँ सो या चलो।